मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। तो बच्चों आपको याद रखना कि पायरोलिग्नियस अम्ल में जो रहता है वो 10% एसिटिक एसिड रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए याद रखोगे आप लोग। चलो दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपको याद रखना है कार्बिल एमीन को अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसलिए याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों याद रखना इसके द्वारा प्राइमरी एमीन को भी व्यक्त किया जाता है, सेकेंडरी एमीन को भी और टर्शियरी एमीन यानी कि तीनों एमीन को व्यक्त होता है इसमें किया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में और सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। क्या मिलता है भाई ये बता दो ना। ये मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। एल्डोल संघनन जो नहीं देता है उसका नाम है मेथनॉल। क्या है बच्चों, मेथनॉल यानी कि CH3OH होता है, याद रखोगे आप लोग। ऐसे कभी कभी फॉर्मूला भी दे दिया रहता है, तो ये सब चीजें आप लोग को याद होना चाहिए। ओके करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी आज मैं चाहूंगा कि आज के क्लास को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो, सभी बच्चे लाइक कर देना, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो। ये रहा क्वेश्चन, बता दो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है। जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। तो वो निर्माण होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का क्या होगा बच्चों, याद करते चलो हमारे साथ, क्लास में ही याद करते चलो भाई, तभी तो हो पाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है, बता दो निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो क्या होता है। देखो ये हमारा एल्डिहाइड का है, ये हमारा क्या है एमीन ग्रुप का है, ये कीटोन का है। तो बचा कौन सा सर, ये COOR जो होता है ये एस्टर का क्रियाशील मूलक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। वैसे फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील मूलक से हर एक बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखोगे आप लोग। चलो 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो वो होता है NaHCO3 के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, NaHCO3 के द्वारा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर बता दो। तो वो हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक बार देखने को मिलता है ये प्रश्न। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन किसका अधिकतम होगा बच्चों, तो बस आपको पता होगा कि सर जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा उसी का तो हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं जिसमें यूरिया रहे, फ्रक्टोज रहे, ग्लूकोज रहे, ये सब नहीं होता है बच्चों, यानी कि ये सब आंसर कभी नहीं हो सकता है। अब बच्चा सर K2SO4 और NaCl में कौन सा होगा, जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा। जैसे अगर NaCl की बात करें बच्चों, Na+ उसके
बाद Cl यानी कि 1 + 1 बराबर 2 अणु इसमें है। लेकिन अगर K2SO4 की बात करें, इसमें होता है 2K+ होता है बच्चा पार्टी। प्लस में कौन सा होता है? SO4- होता है, यानी कि 2 1 हुआ, इसमें से 1 ये हो जाता है। 2 + 1 बराबर कितना हुआ? इसमें कौन सा होगा भाई? ये जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, K2SO4। याद रखना, अब की बार आया था किसका? क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होगा। ये सब पूछा जाता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बता दो बच्चों क्या होगा? 1 फैराडे बराबर क्या होता है? तो सर हमने बताया है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, और 96,500 कूलम बराबर क्या होता है बच्चों? 96,500 कूलम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी से लगा दो। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? क्या होता है ये बता दो, जल्दी से बता दो सर। इसमें क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का क्या होगा सर? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल पूछा गया है, तो दोनों तो भाई ईंधन सेल का ही तो एग्जांपल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का अगर आप लोग सी को लगा रहे हो बच्चा पार्टी, तो बहुत अच्छे, और इसी प्रकार से आप लोग आंसर को लगाते चलो। फिर देखते हैं भाई एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछता है। देखो बच्चों, अगर जितने भी बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, तो भाई विटामिन सी क्या है सर? विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक, जो रोग होता है उसका नाम है एस्कर्वी। कौन सा रोग है सर? एस्कर्वी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? कोबाल्ट किसमें होगा सर? विटामिन B12 में होगा। किसमें होगा? विटामिन B12 में, जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है भाई? Which of the following is an additive polymer? कौन सा होगा उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन? क्या है ये? एक योगशील बहुलक का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल, बता दो। ये रहा, बता दो क्या होगा? F2C डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम क्या है सर? बता देते तो अच्छा रहता। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। निम्नलिखित में किसका एकलक है? एकलक यानी कि मोनोमर, यह किसका है? तो देखो टेफ्लॉन का एकलक हमारा क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, तो यही वाला तो होगा ना। 16 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्लोरोक्वीन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एंटी मलेरियल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? यहां पे नहीं पूछा गया बच्चों, जल्दी से लगा दो। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जांपल की बात करें तो वो होता है पेनिसिलिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, क्लोरोमाइसेटिन होता है, यही सब तो होता है बच्चा पार्टी। तो कौन सा होगा? ये सब तो उसी का एग्जांपल है। जो नहीं है वो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग डी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन की बात करें बच्चों तो कौन सा होगा ये बता दो। गैमेक्सिन कौन सा है बताओ बच्चों? वो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये सब प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, सभी लिगेंड क्या होते हैं? सभी लिगेंड लेविस भस्म होते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब बच्चा पार्टी आसान आसान प्रश्न है, अगर एग्जाम में आ गया ना तो भाई छोड़ के नहीं आना। ओके बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं याद करते चलो क्लास में ही। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? Mg क्या है सर? मैग्नीशियम है। और इसमें किस में होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का क्या होगा सर? ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किस यौगिक का अग्निशामक में होता? बताओ ना कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग अग्निशामक में होता
होता है वो होता है कौन सा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, और बच्चों क्लास को लाइक करते चलो, आप लोग भूल जाते हो लाइक करने के लिए, एक बार जल्दी जल्दी से लाइक वाले बटन को दबा दो भाई, तब मजा आता है पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में भी टेंशन मुक्त हो जाएगा। देखो ये रहा आपके सामने, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्कीन देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। बताओ बच्चों क्या होगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि यानी कि फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, वो होता है लोहा। क्या होता है बच्चों, आयरन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हूप विधि के द्वारा जो शोधन होता है वो किसका होता है, वो एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है सर, एल्यूमिनियम का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम है हीलियम। क्या है सर, हीलियम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 28 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो बच्चों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है बच्चों, फ्लोरीन। याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा भाई, इसे x मानो ना, x गुना 8 बराबर 0, इसलिए 8x बराबर क्या होगा, 8x बराबर 0, इसलिए आप x बराबर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुना करने पर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 हो जाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम वाष्पशील कौन सा होगा, वो हमारा H2S होता है। क्या बच्चों, 30 नंबर सवाल का जवाब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। 31 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 और d पर पावर 1-10 होता है और ns1-2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम पूछा गया, आप लोगों से बता दो। MnSO4 में क्या होता है, इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। MnO2 में कितना होता है बच्चा पार्टी, इसमें क्या होता है, +4 होता है MnO2 में। उसके बाद हमारा Mn3O4 में क्या होता है, +3 होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें +7 होता है। सबसे कम पूछा गया, न्यूनतम पूछा गया MnSO4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। और बच्चा पार्टी मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं लगाओगे, क्योंकि कई बार हमने बता दिया है। अगर सिर्फ ब्रेविस जालक पूछते, क्रिस्टल जालकों की संख्या पूछता तो 14 लगाते, उसके बाद मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछता तो 7 लगाते, और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से मिलकर घिरी होती है। भाई वो 6 गोलों से मिलकर बनी हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो, और ये भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं करोगे। निम्नलिखित
निम्नलिखित में किस प्रकार के क्रिस्टल में निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखो बच्चों, हमने बताया है अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ रही है यानी कि शॉर्ट हो रहा है, वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। और अगर क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता, जो परिवर्तित नहीं होता, वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि ये क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, तो ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर जो होगा अभी का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ रही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? लोह चुंबकीय पूछा गया है। Fe3O4 क्या होगा? फेरो मैग्नेटिक हो जाएगा। सर ये जो है बेंजीन जो है ये हमारा प्रति चुंबकीय होता है। याद रहेगा बच्चा पार्टी, ये क्या होता है? ये प्रति चुंबकीय होता है। NaCl और O2 हमारा क्या होता है बच्चों? NaCl और O2 जो होता है ये अनुचुंबकीय होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? तो बच्चों हमने क्या बताया था? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेन देन नहीं है। और विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म मात्र 4 प्रकार के होते हैं: क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कौन सा होगा क्वथनांक का उन्नयन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हमने बताया है प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं बच्चों। और अगर प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को पूछे तब आप मोलरता लगा सकते हो। और आपको याद रखना है मोललता जो होता है ये ताप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ताप इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहते हैं बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। 40 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में पूछते भी चलना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में कौन आयोडोफोम परीक्षण देता है? आयोडोफोम परीक्षण देने वाले का नाम क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो। वो हमारा होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। CH3 2CHOH होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? भाई अल्कोहल में जो क्रियाशील मूलक उपस्थित होता है उसका नाम बताओ। ये अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है, उसके बाद ये हमारा कौन सा? ये कीटोन का है, और ये हमारा एमीन ग्रुप का है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो। 43 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? सबसे अधिक जो अम्लीय होता है उसका नाम है एम क्लोरोफिनोल। क्या होता है बच्चों? एम क्लोरोफिनोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगले नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने प्रश्न आ चुका है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या होता है? जल्दी से बता दो। अगर प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से निकलता हो, जैसे ROH लिखे, इसका अगर ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कराते हैं तो यह हमारा क्या मिलता है? RCHO मिलता है। उसके बाद फिर इसका भी ऑक्सीकरण कराते हैं ना बच्चा पार्टी, इसमें हमारा RCOOH मिलता है। देखो अगर बच्चों आपसे पूछे एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है बच्चों? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर ये अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पूछे तो वो हमारा एल्डिहाइड मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हो यहां से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। पहले पूछा गया था कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बच्चों याद रखोगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच रहता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओगे आप लोग। 46 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है?
लायोफिलिक किसे कहते हैं बच्चों? द्रव स्नेही को, द्रव से स्नेह करने वाले को। देखो दूध हुआ, गोंद हुआ, खून हुआ, ये सब हमारा है, लेकिन कुहासा कहां से आ गए भैया? ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? वो डाइस्टेज होता है। कौन सा बच्चों? डाइस्टेज का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, घट जाती है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में पूछते चलना, और जो भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो चैट सेक्शन में लगाते भी चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? और बच्चों अगर आप हमसे डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे। कब बच्चा पार्टी? शाम के 6 बजे। और एक बार जो होता है क्लास वो शाम के 8 बजे। ये 2 क्लास होता है, डेली होता है बच्चों, इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो तो। देखो ये पूछा जा रहा है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है। वहां पे था किसी अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक अधिशोषण ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वाला पूछा गया था, लेकिन यहाँ है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? दाब बढ़ने पर बढ़ती है। अगर आप लोग क्या करोगे? दाब को इंक्रीज करोगे बच्चा पार्टी, ये हमारा रासायनिक अधिशोषण भी क्या होगा? ये भी हमारा बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? तो वो हमारा हो जाता है एल्यूमिनियम। कौन सा है बच्चों? एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडोन कहाँ है भाई? ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो 52 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनता है? उसका नाम क्या होता है? यानी कि ज़ेनॉन होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 का याद रखोगे ना? बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 53 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन तापदृढ़ प्लास्टिक है? या फिर तापदृढ़ बहुलक भी पूछे, बैकेलाइट लगाना बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? देख रहे हो यहां से 2 प्रश्न एकदम आराम से बन रहा है बच्चों। पहले आपसे एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है, तो बस इतना को याद रख लो बच्चों। जिसके लास्ट में ऑक्सीजन लगा हो वो हमारा ऑक्साइड अयस्क है, जिसके लास्ट में सल्फर हो। अगर सल्फाइड अयस्क की बात करें जैसे कि ZNS, यानी कि ये लास्ट में सल्फर लगा है, ये हमारा क्या होगा? जिंक सल्फाइड जो होता है ये हमारा सल्फाइड अयस्क होता है। जैसे अगर बात करें PbS, क्या होगा बच्चों? यहाँ पे PbS लिखिए, यानी कि गैलेना जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा होता है सल्फाइड का एक एग्जांपल है। लेकिन उसी जगह बच्चों आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सर? अगर पूछे Fe2O3, क्या पूछेगा? Fe2 और O3 क्या पूछेगा? देखो इसके लास्ट में क्या है? ऑक्सीजन लगा है, और ये किसका फॉर्मूला है सर? हेमेटाइट का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा वैसे लोहे का जो मुख्य अयस्क ये हेमेटाइट होता है, लेकिन एक प्रश्न इसीलिए हमने बता दिया कि हेमेटाइट का नाम होता है ऑक्साइड अयस्क, उसके बाद ZNS सल्फाइड अयस्क, उसके बाद PbS सल्फाइड अयस्क। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने। बता दो विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बता दो, जल्दी से बता दो। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, बट जल्दी से लगा दो। बहुत अच्छे। देखो अगर विटामिन B1 की बात करें तो ये बेरी बेरी होता है। जैसे विटामिन C स्कर्वी होता है। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो बच्चा पार्टी बच्चा वाला सवाल है, तो 7 लगा के निकल लो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी? आइसोप्रीन का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 58 नंबर सवाल का
जवाब सभी बच्चे लगा दो। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? बता दो सहसंयोजक ठोस कौन सा होगा बच्चों? वो हमारा हो जाता है हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्ज हुआ। ये सब क्या है सर? ये हमारा कोवैलेंट क्रिस्टल का एक एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल आपके सामने है। ये रहा बच्चों, जल्दी जल्दी से लगा दो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? देखो अगर बच्चों हम बात करें कैथोड, क्या बात करें बच्चों? कैथोड करें या फिर एनोड की बात करें? कैथोड पर जो होता है बच्चों वो हमारा अवकरण की क्रिया होता है। उसके बाद एनोड पर क्या होता है बच्चा पार्टी? ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर जो हमारा कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम धातु मुक्त होता है। उसके बाद हमारा एनोड पर जो होता है ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो बता दो कौन सा होगा बच्चा पार्टी? अगर ये कैथोड का बात हो रहा है तो इसमें सोडियम वाला होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। समझ में आया कि नहीं? चैट सेक्शन में बता दो और क्लास को एक बार लाइक कर दो बच्चा पार्टी। देखो निम्नलिखित में किस विटामिन में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? बच्चों हमने बताया है, क्या बताया है सर? कि हमने बताया है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन दो प्रकार से ये विभाजित किया गया। एक हमारा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये वसा के लिए है और ये जल के लिए है। बी और सी किस में दिया गया? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सर देख रहे हो ना कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलो 61 नंबर सवाल देखो। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 62 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2। क्या होता है बच्चों? CuFeS2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल का जवाब बता दो। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो अपर रूप होता है। क्या होता है बच्चों? अपर रूप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? उसका नाम होता है कॉपर। क्या होता है बच्चों? कॉपर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है। बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार कहने का अर्थ है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया आप लोगों से। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ ना बच्चों। देखो ग्रेफाइट की बात करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। हीरा भी सहसंयोजक क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है बच्चों? ये आयनिक क्रिस्टल होता है। तो कौन सा होगा? ये सब तो क्रिस्टल है, इनमें से सभी कोई नहीं। क्योंकि कांच होता तो लगा देते ना सर, ये बेरवादार है। कांच है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ये सब क्या है? ये हमारा नॉन क्रिस्टल सॉलिड का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र है H2S2O7। कहां दिया गया सर? ऑप्शन ए में दिया गया है H2H2O7। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है कौन सा? बताओ। ये बॉक्साइट कहां से आ गया सर? बॉक्साइट जो अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी? याद रखिएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। वाटिया भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है? आयरन के ऑक्साइड का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन पूछे, ऑक्सीजन पूछे, ये दोनों अधातु है। क्या बच्चों? अधातु। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग सही लगा दो। क्या होगा बच्चों? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र बता दो। C12H22O11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक बार ग्लूकोज का जो है आप लोगों के लिए HW में रहा कि ग्लूकोज का आप लोग जल्दी जल्दी से क्या करोगे?
कोस का सूत्र आप लोग जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बता दोगे। और बच्चा पार्टी आप बता दो कमेंट करके कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो और आज का क्लास कैसा लगा, ये तो भाई कमेंट कर देना। अगर आप लोग कमेंट करते हो ना भाई, अगला क्लास एकदम वो उससे भी तूफान वाला लाने की कोशिश करते हैं हम। इसलिए सारे बच्चे एकदम कमेंट करना कि हमारा क्लास कैसा लगता है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे आज कमेंट करेंगे। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।